Assalamu alaikum. Myself, Flight Lieutenant Isbaslim, and I am from Pakistan Air Force. We are here for the first time in GB for the first educational fest, and we are here to attract the youth of the GB, the young lot of the GB, to join Pakistan Air Force for the maximum efficiency. And we have different branches to offer in the Pakistan Air Force. So we all know that Pakistan Air Force is second to none. So please join, and we would request the young kid of GB to join Pakistan Air Force at the maximum. Thank you. And which is blessed the maximum lot of the young men and the women. When it comes to the women, so I am feeling very fortunate and happy to see the spirit of especially young girls in the GB. They are very energetic and they are performing their duties, their role and task in the certain direction with a high marvelous and in a very wonderful manner. So I would request, and I will really appreciate and encourage the young girls to join a prestigious institution like the Pakistan Air Force or the Pakistan Armed Forces, so they can better participate in the rehabilitation and the development of country. Selection Center Gilgit-Baltistan is in process. It is under the process of construction, so it is going to complete in this year or maybe the next year. So facilities and all kind of information desk and registration process facilitations will be available for the people or the kids of the GB. They can go there and they can facilitate their self. कोई ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं। ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अज़ीम पहाड़ों के अंदर अज़ीम ख़ज़ाने मौजूद हैं। उन ख़ज़ानों को हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, उनको हमने दरियाफ़्त नहीं किया। इन पहाड़ों के अंदर शिगर का एक ऐसा अज़ीम इंसान, एक अज़ीम ख़ज़ाना हमारे पास लेके आया है। इस इवेंट के अंदर GB कैरियर फेस्ट के अंदर ये अपना आर्किटेक्ट अपनी सलाहियत लेके आया था। अब इस बच्चे को किसी ने देखा नहीं, किसी की नज़र नहीं लगी। ये दोबारा अपना बिस्तरा, बोरी बिस्तरे को पैक करके दोबारा वापस जा रहा था शिगर की तरफ। इतनी बड़ी मेहनत करके, अपनी मुशक्क़त करके ये यहाँ आया था गिलगित में इस इवेंट में। ये जब वापस जा रहा था तो दो टीचर्स की नज़र पड़ी, तो उन्होंने उसको रोक कर इससे दरियाफ्त किया, तो इसने अपनी सलाहियत, अपना पोटेंशल बता दिया। मैं अपने भाई से पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, सुहेल अब्बास शिगरी। अच्छा, कैसे आइडिया आया, आपने ये कैसे बनाया? जी, ये बचपन से ही मुझे शौक़ भी था, कहीं देखा था असल में पहले स्कूल में, फिर मुझे शौक़ हुआ, फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। अच्छा, थोड़ा सा तफसीलन बता दें। जी, जब मैं स्कूल गए थे तो हमारे स्कूल का एक टीचर ने इस तरह का एक मॉडल कहीं से बना के लाया था। तब हम छोटे होते थे, तब टीचर ये टूटते नहीं दिखाते थे, तब मुझे शौक़ हुआ, फिर मैंने घर में आके इसको किया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन मुझे ये चीज़ करने का आसान हुआ और मैं करता चला। अच्छा, इस मॉडल की रोनुमाई आपने कहीं और जगहों में आपने की है, या ये फ़र्स्ट टाइम आप इसकी रोनुमाई के लिए यहाँ आए थे? नहीं, मैंने और भी बहुत सारे जगहों पर मैंने इसकी रोनुमाई किया है, जिनमें स्कर्दू में, शिगर में, मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने कंपटीशन भी किया है। जी। अच्छा टीचर, आप मुझे ये बताएं, ये बंदा कहाँ बैठा था, ये तालिब इल्म, ये गरीब तालिब इल्म जो शिगर से आया हुआ है, बल्तिस्तान से आया हुआ है, ये वापस जा रहा था तो आपको आपकी नज़र पड़ी, आपने इसको रोका, तो आपकी नज़रों को मैं सलूट पेश करता हूँ कि आपने गिलगित बल्तिस्तान की एक सलाहियत, एक ख़जाने को दोबारा मीडिया के सामने लाया। अब पूरे सामीन इसको देखेंगे, पूरा गिलगित बल्तिस्तान देखेगा, पूरा पाकिस्तान देखा। कैसा मिला ये बंदा आपको? सर, हम वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, जैसे हमारी ड्यूटी लगी हुई है, तो ये गुज़र रहे थे वहाँ से, इसके हाथ में हमने ये मॉडल देखा था, तो थोड़ा हमें हुआ कि बुलाया अपने पास, तो इन्होंने बताया कि हम स्कर्दू से आए थे और इनको रास्ते में भी काफ़ी तकलीफ़ हुई, और लेकिन कह रहे थे कि अभी मैंने पैक करके मैं वापस जा रहा हूँ। तो हमने कहा कि बिल्कुल आप नहीं जाएं, आप आए, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ। तो हम इसे आपके पास भी ले आए, हम DD साहब के पास भी लेके गए थे इसे, तो इस तरह ये आ गया। अच्छा, मैं आपसे सवाल करूँगा कि इस तरह के जो हमारे पास टैलेंटेड लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, इनकी इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सतह पे गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको भी मौका दे दें, इनको भी यहाँ पे एग्जीबिशन में इनको स्टॉल्स प्रोवाइड करते, ताकि ये अपने हिडन टैलेंट को लोगों के सामने लाते, और ये फिर लोग बच्चों के लिए भी एक तरह से मोटिवेशनल ये उनके लिए आइटम्स बन जाते कि इनको देख। एक तो दूसरी बात ये कि इन्होंने कोई नया मटेरियल इसमें इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने रिसाइकल किया है। ये प्लास्टिक पेपर्स वगैरह इस्तेमाल करके रिसाइकल करके उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं।
تو ایک طرح سے کہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے یہ پولوشن فری ہو جائے گا ہمارا انوائرمنٹ بھی. اس طرح کے مٹیریلس کو استعمال کر کے اگر ہم ماڈلس بنائیں, بچوں کو ہم اس چیز کی طرف ان کو پروموٹ کریں. تو اچھا, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے تاثرات جانے. میں نے یہ گلگت بلتستان کے اندر 95% لٹریسی ریٹ ہے, لوگ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہے, پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ کے پاس اگر بجٹ ڈیفیسٹ ہے, گورنمنٹ مینیج نہیں کر سکتی ہے اس طرح کے ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا پروموٹ کرنے کے لیے, اس تناظر میں گورنمنٹ